स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक और मेरे साथ साजिया हैं और मॉर्निंग अपडेट सेगमेंट है हमारा ये। और मॉर्निंग अपडेट में ढेर सारी खबरें होती हैं रोज़ की तरह, आपको पता ही है। और शुरुआत आईपीएल के साथ ही करते हैं। मुंबई इंडियंस कल भले ही मुकाबला जीत गई, लेकिन प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई। और अब जो तस्वीर है प्लेऑफ की वो साफ़ हो चुकी है। सबसे पहले जो क्वालिफायर 1 होगा, यानी कि कल, उसमें भिड़ेगी चेन्नई की टीम और दिल्ली की टीम आमने सामने होगी। और 11 तारीख को शारजाह में होगा मैच आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में। और जो एलिमिनेटर होगा उसमें जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में जाएगी, जो क्वालिफायर 1 की हारने वाली टीम से भिड़ेगी। और फिर ऐसे ही फाइनल का सफ़र तय होगा। अब कल के मुकाबले के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों मुकाबले कल के मतलब धांसू हुए। और जिस तरीके से मुंबई और एसआरएच वाला मैच हुआ, उसमें रनों की बरसात हुई। ईशान किशन ने क्या कमाल की पारी खेली, सूर्या ने क्या कमाल की 82 रन की पारी खेली। और उसके बाद जो दूसरा मैच हुआ, वहाँ तो लास्ट बॉल पे छक्का लगा के केएस भरत ने मैच जिता दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रोहित शर्मा की। उन्होंने कल की जीत के बाद और प्लेऑफ में नहीं पहुँचने के बाद क्या कहा? जी बिल्कुल दीपक, रोहित शर्मा ने कहा कि जब आप एक बड़े फ्रेंचाइज जैसे मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जाके परफॉर्म करेंगे। डिसअपॉइंटेड थे कि टीम आगे नहीं जा रही है, डिफेंडिंग चैंपियंस है। कहा है कि कलेक्टिव फेलियर है पूरे टीम को लेकर। और ये भी बोल दिया कि जिस तरह से टीम का ब्रेक मिला था पहले लेग के बाद, वो हेल्प नहीं किया टीम को लेकर। ईशान किशन के बारे में बात की, प्रेज किया और कहा कि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका जो पोजीशन है वो उनके लिए काफ़ी क्रूशल रहता है। तो रोहित शर्मा ने ये कुछ कहा। और अब बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव की। और सूर्या जब बैटिंग कर रहे थे तो उनके हेलमेट पे एक बॉल लगी और उसके बाद वो रन नहीं बना पाए और आउट हो गए आखिरी ओवर में मुंबई के। लेकिन सूर्या से जब पूछा गया मैच के बाद, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने इनिंग्स पे कहा कि यार बहुत बढ़िया लगा रन बनाकर। और उसके बाद अब बात ईशान किशन की। उन्होंने कमाल की पारी खेली। उन्होंने क्या कुछ कहा, शायद बताइए। जी बिल्कुल दीपक, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छे फॉर्म में मैं वापस आ गया हूँ। और कहा कि किस तरह से विराट कोहली से बात करके, जसप्रीत बुमराह से बात करके उनको फायदा मिला है। हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड से हमेशा बात करते हैं। हमने बताया था कि किस तरह से कायरन पोलार्ड ने उनको एडवाइस दिया था पुराने उनकी वीडियोस देखने का, उस पर भी उन्होंने बात की। और कहा कि मैंने विराट कोहली से बात की और विराट कोहली ने कहा है कि आपको एज अ ओपनर T20 वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं, तो आप उस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ईशान किशन ने यही कहा कि विराट कोहली से जब उनकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तुमको यार एज ए ओपनर ही सेलेक्ट किया गया है और तुम उस चीज़ के लिए तैयार रहो। तो ऐसा भी हो सकता है कल की पारी देख के कि आपको इस T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन ओपनिंग करते ही नजर आएँ। और यार कमाल का प्रदर्शन हमारे ओपनर्स का, जिस तरीके से राहुल ने उस दिन धुआंधार पारी खेली और मज़ा आने वाला है वर्ल्ड कप में। अब बात कर लेते हैं आगे कुछ और खबरों की। और खबरें काफ़ी सारी हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम रोहित शर्मा की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल के मैच के बाद। और उन्होंने तमाम चीज़ों पे बात की। हार्दिक पांड्या को लेकर कहा उन्होंने, इसके अलावा वर्ल्ड कप को भी लेकर बातचीत की। सबसे पहले हार्दिक पांड्या के बारे में ही बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उनको लेकर रोहित ने क्या कहा। जी बिल्कुल दीपक, सबके जहन में है क्या हार्दिक पांड्या अपने फुल फिटनेस में है बॉलिंग को लेकर। तो उस पर रोहित शर्मा से जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस आईपीएल में एक भी गेंद नहीं डाली है हार्दिक पांड्या ने, लेकिन आने वाले शायद इस वीक में वो शायद बॉलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो सब डिपेंड करता है डॉक्टर और फिजियोज और ट्रेनर्स उनको क्या एडवाइस देते हैं। कहा कि डिसअपॉइंटेड है हार्दिक अपने बल्लेबाजी को लेकर भी, और लेकिन कहा कि पूरी टीम काफ़ी कॉन्फिडेंस है उनकी एबिलिटीज़ पर। और उनको पर्सनली रोहित शर्मा को एज कप्तान काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है हार्दिक पांड्या की एबिलिटी को लेकर। तो देखिए, हार्दिक ने अभी तक तो बॉलिंग नहीं डाली इस आईपीएल में, लेकिन उम्मीद है कि वो अगले हफ्ते से बॉलिंग डालने लगेंगे। और जब 24 अक्टूबर को मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, उससे पहले 2 प्रैक्टिस मैच खेलने हैं इंडियन टीम को। एक इंग्लैंड के साथ भी प्रैक्टिस मैच खेलना है। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे हार्दिक पांड्या किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। तो नज़र रहेगी हार्दिक पांड्या के ऊपर। और इसके बाद बात कर लेते हैं आज होने वाली मीटिंग की। BCCI सेलेक्टर्स के साथ आज एक मीटिंग होगी। और आपको बता दें कि कल जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें चेंजेस करने का फाइनल दिन है। तो आज उसको लेकर एक मीटिंग है। हालांकि आसार बहुत कम है चेंजेस होने की, क्योंकि इससे पहले कई चर्चाएं हुई थी कि यार क्या चहल आ सकते हैं टीम में, क्या अय्यर आ सकते हैं, ईशान किशन की फॉर्म, उसके अलावा हार्दिक पांड्या के ऊपर बातचीत हुई थी। लेकिन ईशान और सूर्या ने कल जिस तरीके का प्रदर्शन किया, तो मीटिंग से जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स तक पर ही पता चलेगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम डेविड वार्नर की। डेविड वार्नर कल स्टैंड में दिखाई दिए, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने एक पोस्ट भी किया
किया सोशल मीडिया पे, बड़ा इमोशनल पोस्ट था और उन्होंने धन्यवाद दिया SRH के जितने भी फैंस हैं उनका, और उन्होंने कहा कि देखिए एक परिवार के रूप में बहुत सपोर्ट किया मुझे SRH ने और मैं हमेशा याद रखूँगा इन दिनों को। और अब देखना होगा कि अगले साल जो मेगा ऑक्शन होता है क्या उसमें डेविड वार्नर SRH की टीम का हिस्सा बनते हैं या किसी दूसरी टीमों में जाते हैं। शाजिया और भी खबरें हैं ढेर सारी, आप बताइए कुछ खबरें। जी बिल्कुल दीपक, रोहित शर्मा की हम बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के बारे में। उन्होंने कहा है कि मुंबई इंडियंस में 6 प्लेयर्स है जो वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। उनके फॉर्म को लेकर जब पूछा गया रोहित शर्मा से तो उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट जो IPL क्रिकेट होती है, फ्रेंचाइज क्रिकेट, वो बिल्कुल अलग होती है T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट से, और कहा कि एक IPL जो था एक राइट टाइम था एक फॉर्म हिट करने का, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन अभी भी मौका है क्योंकि 24 अक्टूबर इंडिया पाकिस्तान गेम से पहले 2 प्रैक्टिस गेम है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पे वो रिदम वापस पा सकते हैं। तो देखिए रिदम पा सकते हैं क्योंकि 2 प्रैक्टिस मैच है और एज अ इंडियन तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही रिदम पाए टीम इंडिया और इस बार जीते। अब बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान की टीम की, और उनके वर्ल्ड कप से पहले 3 बदलाव हो गए हैं टीम में, और बदलाव ये हैं कि सरफराज अहमद और हैदर अली की एंट्री हुई है। आजम खान जो विवादित भी थे कि यार इनका सिलेक्शन क्यों हुआ, लगातार चर्चा थी, वो बाहर हो गए हैं। मोहम्मद हसनैन बाहर हो गए हैं टीम से, और फ़खर जमान जिनको कहा जा रहा था कि यार रिजर्व में क्यों रखा है, तो वो एंट्री कर गए हैं उन 15 खिलाड़ियों में, और खुशदिल शाह को वापस रिजर्व में भेज दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, जिनको लेकर खबर सामने आ रही है। क्या कुछ है शाजिया, वहां से बताइए। बहुत कुछ है दीपक। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कल मिले थे और एशेज को लेकर उन्होंने फैसला किया है कि वो एशेज में कंडीशनल अप्रूवल के साथ जाएंगे, और कल उन्होंने 20 मैन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस किया है, जिसमें बेन स्टोक्स जो काफी अरसे से टीम का हिस्सा नहीं है उनको लिस्ट में रखा गया है, जोफ्रा आर्चर को टीम में रखा गया है, लेकिन डॉम सिबली को ड्रॉप कर दिया गया है। वहीं ऑली रॉबिन्सन पहली बार उनको मेडन कॉन्ट्रैक्ट मिला है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, और इसके साथ अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की। जस्टिन लैंगर उनके कोच हैं इस T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद खबरें सामने आ रही है कि T20 टीम को कोचिंग करने के लिए कोई उनका एक पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इंटरेस्टेड है। वो कोई नहीं है, हमारे दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हैं रिकी पॉन्टिंग। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था T20 वर्ल्ड कप की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम को कोच करने के लिए सेंट पेपर गेट के सागा से पहले, लेकिन वो बहुत खुश हैं जिस तरह से डैरल लीमन गए और उनका रिप्लेसमेंट जस्टिन लैंगर आए थे, तो उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हैं कि तीनों फॉर्मेट में उन्होंने कोचिंग की ऑस्ट्रेलिया की। अब बात करते हैं हरभजन सिंह की, जिनको फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। हरभजन सिंह उस सम्मेलन का हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि इस समय वो KKR के बायोबबल से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये सारी अपडेट थी आज के, जो भी बड़ी खबरें थी हमने सब आपको बताई। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हाउसएट को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आज भले ही IPL का मुकाबला नहीं है, लेकिन आज वुमेंस टीम का मैच है और दूसरा T20 मैच खेला जाएगा इंडिया वुमेंस और ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के बीच में। पहला मैच नहीं हो पाया था और आज बड़ी उम्मीदें हैं इंडियन टीम से, तो उसकी अपनी टीम बनाई है। और साथ ही आपने अगर अभी तक हाउसएट नहीं डाउनलोड किया है तो हाउसएट को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, फटाफट होम पेज पर पहुंचेंगे और ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब तो देखिए IPL अपना मतलब 3 मुकाबले बचे हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो मौका बहुत है आपके पास कुछ जीतने का। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए और मुझे और शाजिया को इजाज़त दीजिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।